हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीर प्रताप सिंह। यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल क्लास 7th का। और इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, मीन्स समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि आपको पहली हेडिंग में दिख रहा है लाइन। लाइन के बारे में समझते हैं, लाइन होती क्या है। ए लाइन इज द straight figure which does not have the end point and the extend infinitely in the opposite direction। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, मीन्स सीधी लाइन होती है और इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कितना भी आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लाइंस बोलेंगे। लेकिन ये लाइन है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये कैसी लाइन है? ये कर्ली या कर्व्ड लाइन है। तो ये आपकी लाइन की डेफिनेशन में नहीं आ रही है। लाइन किसमें आ रही है? ये। और इसका एंड पॉइंट नहीं हो रहा है। जैसे कि एरो का साइन देख रहे हैं, इसका मतलब है ये लाइन आगे और बढ़ाई जा सकती है या आगे और बढ़ रही है। इसी साइड दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, पॉइंट बी है आपको, इस साइड पे भी इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका दोस्तों रे। रे के बारे में देखते हैं। ए रे इज द स्ट्रेट लाइन विथ इज द स्टार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। जो रे होती है वो स्टार्ट होती है एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड मूव इन ऑन द डायरेक्शन, और आगे मूव होती जाती है या आगे उसको कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये दिख रहे हैं फिगर में, ये रे है, इसका ये एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक एंड पॉइंट, मतलब ये वहां से स्टार्ट हो रही है और इसका दूसरी साइड में एरो का साइन लगा है, इसका मीन्स है ये आगे लाइन और बढ़ाई जा सकती है या बढ़ सकती है। जैसे कि आप देखते हैं सन रे। सन को रोशनी जो होती है उसको रे बोला जाता है क्योंकि उसका एक एंड पॉइंट होता है, मीन्स उसका जहां से स्टार्ट होता है वो पॉइंट है सन, और वो कहाँ तक जाती है उसकी लाइट, ये इन्फिनाइट है, मीन्स कहीं तक जा सकती है। जैसे कि अर्थ तक आती है, मून तक आती है, कई ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। जैसे आगे हम देखेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ए पोर्शन ऑफ द लाइन फॉर्मेट विथ इज अ टू डिफाइंड point is called a line segment. A line is the one dimensions figure and has no thickness। मीन्स लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी थिकनेस नहीं होती है और ये एक फिक्स्ड लाइन होती है। मीन्स ये बोल सकते हैं कि ये जो है इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि एक लाइन का एक पार्ट, लाइन का एक पार्ट हम ले लें तो वो लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि इसके दोनों एंड पॉइंट हैं, इनकी एक फिक्स डिस्टेंस होगी लाइन सेगमेंट की, तो दोनों तरफ एंड पॉइंट है, इसको आगे अब नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो ये क्या होगी? लाइन सेगमेंट। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि एक साइड एरो का साइन होता है वो रे होती है, और जिसमें दोनों साइड एरो का साइन होता है वो आपकी क्या होती है? लाइन होती है, और जिसमें दोनों साइड एंड पॉइंट बने होते हैं या पॉइंट डॉटेड बने रहते हैं वो क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका एंगल। एंगल क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों आप लोग सब जानते होंगे कि एंगल क्या होता है, फिर भी हम समझ लेते हैं इसको। When we join two line segment at a single point, an angle is the format, or we can say an angle is the combination of two line segment और कॉमन एंड पॉइंट। इसमें क्या है होता है दोस्तों कि जैसे कि कोई दो लाइन है, जैसे आप देख रहे हैं, एक लाइन है आपकी, ये मान लेते हैं ये लाइन हो गई, और दूसरी लाइन आपकी ये हो गई। लेकिन ये बी जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, ये लाइन बी का भी है और लाइन ए का भी ये पॉइंट है, तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट हो गया, और जहां पे ये मिल रहे हैं और जहां मिलते हैं, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। बी को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट को। और हम बोल सकते हैं एंगल एंड द टू लाइन सेगमेंट आर द साइड और आर्म द एंगल फॉर्मेट। और जो ये साइड होती है ये एंगल की क्या है? साइड है। ए बी सी और बी ए ये क्या साइड है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये चीज क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल। अब इसका लिखने का तरीका भी समझ लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ए है बी सी, एंगल बीच में है तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी। इसको हम लिख सकते हैं, एंगल का साइन हमेशा इस तरीके से बनाते हैं एल की तरह। ये हो जाएगा ए, एंगल ए, फिर जो एंगल होगा उसको हम कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखा जाता है बी, फिर सी।
अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल का साइन बनाया, पहले हमने सी लिखा और फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद में बी और फिर लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ए। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इन दोनों में से, दोनों आपके सही हैं, लिखने का तरीका सही है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल। देयर आर द बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ एंगल। जो एंगल हैं वो 6 टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा कि आपको पहला दिख रहा है, एक्यूट एंगल। इसका मीन्स होता है इफ एन एंगल इज अ लेस देन 90, जो एंगल 90 से छोटे हों, 90 से छोटे हों, इट कॉल्ड इज द एक्यूट एंगल, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। दोस्तों मैं बता दूं, आगे फिगर हैं सारे, मैं फिगर भी दिखाऊंगा, लेकिन समझ लो थोड़ा सा। राइट एंगल क्या होता है, पहले तो ये देख लो, 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो एक स्ट्रेट एंगल इस टाइप से बनता है। यहाँ पे एक राइट एंगल होता है, अगर इस एंगल से, यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर नीचे की साइड में झुका होगा, इस साइड में, तो वो क्या होगा, ये एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, आगे हम फिगर बताएंगे। अगला है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इफ एन एंगल इज अ मोर देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 से बड़ा होता है, जैसे कि ये 90 डिग्री है और बड़ा होने के लिए इसको पीछे झुकना पड़ेगा, मींस इस साइड में। जो एंगल इस साइड में इस तरीके से बना होगा वो आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल। या हम बोल सकते हैं कि वो एंगल जिसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एंगल है दोस्तों आपके पास राइट एंगल। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। इफ एन एंगल इज द एक्चुअली एट ए 90 डिग्री, फिक्स है, इसका अगर 90 डिग्री एंगल है तभी वो राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। अगला है आपका फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है दोस्तों, इफ एन एंगल इज द एक्चुअली 180 डिग्री देन इज अ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। 180 स्ट्रेट एंगल मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, सीधी अगर लाइन है तो ये एंगल दोस्तों हमेशा कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। कितने का बनेगा, ये 180 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट अगला एंगल जो है आपकी स्क्रीन पे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इफ एंगल मोर देन 180 डिग्री से ज्यादा होगा, व्हाट, लेस देन 270, लेकिन 270 से कैसा होगा, लेस देन होगा। इफ डिनोटेड द रिफ्लेक्स एंगल, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया कि ये जो एंगल है 180 डिग्री का है, अगर ये नीचे की साइड में, इस साइड में झुका होगा, ये एंगल यहां से पूरा यहां तक, तो ये एंगल आपका क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका फुल एंगल। फुल एंगल क्या होता है, ए 360 डिग्री एंगल इज कॉल्ड फुल एंगल। जो एक 360 डिग्री एंगल होता है, जैसे कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन पे यहां से लेके पूरा ये एंगल 360 का बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फुल एंगल बोलते हैं। जैसे कुछ पिक्चर भी देख लेते हैं, हमने यहाँ पे लगाई है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्यूट एंगल, तो दोस्तों एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री का एंगल कहाँ कैसे बनता है, ये स्ट्रेट। तो इससे जो नीचे की साइड में एंगल होंगे जितने भी सारे, वो सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। और राइट एंगल आपको मालूम है, जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है, इस फिगर की तरह बनता है। अगला है दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, वो इस शेप में बनता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। और स्ट्रेट एंगल मैंने बताया था, आपकी एक स्ट्रेट सीधी लाइन होती है, जो कि ये फिगर में बना हुआ है। आपका अगला है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल नीचे की साइड में ऐसे झुका होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगला है आपका फुल एंगल। फुल एंगल आपका पूरा एक सर्कल टाइप से बन जाता है, वो आपका हो जाता है फुल एंगल, जो 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल सारे एक साथ लेके और की पिक्चर हम यहाँ पे समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो है आपका, यहाँ पे हमें ये समझना होगा रिलेटेड एंगल, एंगल जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से वो देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द डिफरेंट एंगल आर, जो अलग अलग एंगल हैं वो है आपका पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों क्या होता है, ध्यान से समझना, ये बच्चे कंफ्यूजन होती है बहुत सारी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर कोई दो एंगल का सम करने पर 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं उसको।
नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल दोस्तों वो होता है जिसका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो। द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180। जिस दो एंगल का सम 180 हो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो उसे कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो दोस्तों इनको ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है कि कंप्लीमेंट्री में 180 होता है कि 90 होता है, कि सप्लीमेंट्री में 90 होता है कि 180। तो इसको ध्यान रखना है, कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड द कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एडजेसेंट एंगल किस टाइप से होते हैं वो समझना है। जैसे मैंने एक एंगल है ये और इसमें एक लाइन है ये, तो ये जो एंगल होगा एडजेसेंट बगल वाला एक ये, और इसकी साइड पड़ोसी जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल होंगे वो कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। जैसे कोई फिगर मैंने बना लिया, ये बनाया एक एंगल और इसमें एक लाइन ये है, तो ये एंगल एक तो इस साइड वाला और ये इस साइड वाला, ये दोनों एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे? वो एडजेसेंट एंगल होंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दिया है हैव ए कॉमन वर्टेक्स। जो ये वर्टेक्स होगा, ये कोना होगा, वो दोनों एंगल का होगा, इस एंगल का भी है और इस एंगल का भी है, और एक कॉमन आर्म होगा। ये आर्म मतलब ये जो लाइन है ये कैसी है? कॉमन है। ये लाइन इस एंगल में भी यूज हो रही है, इस एंगल को बनाने में, और इधर वाले एंगल को भी बनाने में यूज हो रही है। तो ये एंगल होंगे एडजेसेंट एंगल, मींस बगल वाला एंगल। नेक्स्ट हम एंगल को समझते हैं और उसको भी देखते हैं अच्छे से। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? ए लाइन पेयर इज द पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल हुज द नो नॉन कॉमन साइड आर द ऑपोजिट रे। लीनियर पेयर क्या होता है? एक पेयर ऐसा पेयर होता है नो कॉमन साइड। जैसे ये देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इसमें से कोई ऐसा, ये देखेंगे, अब ये दो एंगल जो हो जाएंगे, ये दोनों एंगल मिलके क्या हो जाएंगे? एक लीनियर, एक लाइन बना रहे हैं। ए लाइन पेयर इज ए पार्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल। ये लीनियर पेयर जो होता है एक पार्ट होता है किसका? एडजेसेंट एंगल। नो कॉमन साइड्स आर द अपोजिट रे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है आपका लीनियर के बाद में वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है, when two line intersecting the vertically opposite angle so form the equal। वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मान लेते हैं दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये और ये लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल जो होगा, इसके अपोजिट जो एंगल होगा ये वाला, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दोस्तों ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला भी वो एंगल जो होगा वो भी आपका कैसा होगा? ये भी आपका एंगल होगा 60 डिग्री। समझ आया होगा। अगर ये एंगल आपका, ये साइड का जो एंगल है 120 का है, तो ये भी एंगल आपका होगा 120। ये दोनों, ये आमने सामने जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोस्तों इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होंगे। पार्ट ऑफ लाइन, यहाँ पे लाइन के बारे में दिया गया है दोस्तों। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन आप समझते हैं, टू लाइन intersect if they have a point is common. This the common point O is the their point or the intersecting, और उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे कि ये देखेंगे, ये लाइन है और इसमें से हमने ये लाइन इंटरसेक्ट की, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगला आपका आता है ट्रांसवर्सल। ए लाइन दैट द इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइन, मतलब दो लाइन और या उससे ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट, फिर क्या होता है? पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। अब जैसे कि एक पॉइंट को क्रॉस किया तो ये क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। मान लेते हैं ए लाइन दैट द इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइन। मान लो तो यहाँ पे एक लाइन ये खींची,
एक ये, अगर हम इसको हम इंटरसेक्ट करते हैं तो ये हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन होगी ये वाली, या इसका नाम दे देते हैं एल। एल जो लाइन होगी, ये लाइन कैसी होगी? ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये दो से ज्यादा लाइन को क्रॉस कर रही है। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, मोर देन टू। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइन, या उससे ज्यादा लाइन को जब क्रॉस करते हैं या काटते हैं उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक लाइन या एक पॉइंट को क्रॉस किया जाता है। अब अगला है आपका एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। देयर आर द डिफरेंट एंगल इज द फॉर्मेड विद द ट्रांसवर्सल कट ए लाइन। दे आर मीन्स जो लाइन जब जैसे एक क्रॉस करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनते हैं। ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल हो गया, इस तरीके से काफी एंगल बनते हैं। तो उनका रिलेशन यहाँ पे समझना होगा। जैसा कि आपको पहला लिखा हुआ है इंटीरियल एंगल। इंटीरियल एंगल क्या होता है दोस्तों? कोई भी एंगल है उसके अंदर का। जैसे मान लो कि मैंने दो लाइन ली, ये एक लाइन ये ले ली और एक ये लाइन ले ली। अब यहाँ पे मैंने एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, तो ये अंदर वाली जो एंगल होंगे, ये एक, ये इसका नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम है 2। ये आपका एंगल हो गया 3 और इस एंगल को नाम दे देते हैं 4। 4 तो एंगल ये हो गए। फिर उसके बाद में अगला एंगल ये हो गया 5। 5 के बाद में हम ले लेते हैं 6, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में ये एंगल 8। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपके पास में कितने एंगल हैं? 8 एंगल हैं। ये हो गया, ये उनके एंगल को हम यहाँ पे घुमा के ऐसे ही बना दे रहे हैं जिससे आपको समझ आए। ये एंगल हो गए दोस्तों, ये 8 एंगल है। तो इंटीरियल एंगल जो होगा वो कौन से? अंदर की साइड। ये जैसे ये लाइन है, ये वाली लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन है। इन दोनों लाइन के अंदर एंगल जो है, अंदर कौन कौन सा है? एक एंगल ये और एक एंगल 2। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 और दूसरा एंगल है आपका 2 और अगला एंगल है आपका 5 और अगला एंगल है 6। तो दोस्तों ये जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? इंटीरियल एंगल होंगे। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल है। कौन से? एक ये वाला एंगल, एक 1 और एक दूसरा आपका 2 और अगला है आपका 6। अब देखेंगे एक्सटीरियल एंगल। एक्सटीरियल एंगल कौन से होते हैं? बाहर वाले। जैसे कि आपका 4 आपका एंगल क्या है? एक्सटीरियल एंगल है। फिर आपका ये 3, ये भी एंगल बाहर की साइड में है, तो एंगल 3 आपका एक्सटीरियल एंगल हो जाएगा। फिर इसके बाद में 8 भी आपका एक्सटीरियल एंगल होगा और उसके बाद में आपका 7 भी आपका कैसा होगा? एक्सटीरियल एंगल होगा। अब अगला दिया है पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियल एंगल। अल्टरनेट इंटीरियल एंगल, ध्यान देना है कि अल्टरनेट और इंटीरियल एंगल। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे इस फिगर में, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं जिससे आपको समझ में आई चीजें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जी एंगल जो बने हुए हैं इस फिगर में, वो एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन से एंगल हैं। ये इस तरीके से आपके पास में कितने एंगल हैं? इस तरीके से आपके पास में 8 एंगल हैं और ये एंगल में कौन सा एंगल दिख रहे होंगे? 8 एंगल। अब इसमें हमें करना क्या है? बताने हैं आपको कौन कौन से एंगल। अल्टरनेट इंटीरियल एंगल। अल्टरनेट क्या होता है? जैसे कि ये एंगल 5 है, तो ये 5 एंगल जो है, ये एंगल किसके अल्टरनेट होगा? 2 के, क्योंकि दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है। 5B और 2B, 5 और 2 दोनों एंगल कैसे हैं? इंटीरियर एंगल है, लेकिन अल्टरनेट है। एक इस साइड एंगल है और एक उसके अपोजिट दूसरी साइड एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंगल 5 और एंगल 2 आपके कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक पेयर और है, कौन सा? 1। ये दिख रहे हैं, ये 1 एंगल भी इंटीरियर एंगल है और 1 का अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि ये आपको दिख रहा होगा, डार्क कर दिया मैंने। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल कौन सा? 6। 1 और 6 एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसी तरीके से हो जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 8 है, 8 बाहर है। अगर 8 का अगर हम 4 ले लेंगे तो ये सेम साइड हो गया ना, तो ये तो होगा नहीं। 8 के बदले में अगर हम 3 लेंगे तो ये दोनों 8 और 3 दोनों एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोले जाएंगे। तो हम लिख लेंगे 8 और 3 जो होंगे वो एंगल कैसे होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे।
जैसा कि ये 7 है, 7 दिख रहा है, ये 7 और ये 4, 7 और 4 मिलके ये एंगल कैसे बन जाएंगे? अल्टरनेट एक्सियल एंगल। तो अगला आपका पेयर हो जाएगा 7 एंड 4। अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला हम देखते हैं, आप अगला देखते हैं ये कौन सा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जैसे कि मान लेते हैं एक ये लाइन और एक ये लाइन, दो लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये खींचते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे कौन कौन से? एक तो एंगल ये हो गया, ये एंगल जो होगा किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अगर हम इस साइड का ये एंगल ले लेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये हो जाएगा। अगर हम ये नीचे वाला लेते हैं, ये एंगल जो होगा वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और इस एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये नीचे वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगला दिया है पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, जैसे कि मान लेते हैं कि दो लाइन है, एक ये लाइन और एक लाइन ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। इंटीरियर एंगल सेम साइड, जैसे कि ये इंटीरियर एंगल ये हो गया और ये लाइन का अंदर ये, और ये सेम साइड है, एक ही साइड में दोनों एंगल हैं, तो इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल सेम साइड। अगला हम पॉइंट देखते हैं, आपका क्या दिया है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन तो हम समझ ही गए। अब देखते हैं पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में समझते हैं और इसको देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब दो लाइन, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये दो लाइन है, अब अगर इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके क्रॉस कर देती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अगर मान लेते हैं एक लाइन ये है और जैसे कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन ली है मैंने और सेम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ली, अगर इनकी बीच की दूरी जितनी दूरी यहाँ हो उतनी ही दूरी अगर यहाँ है, तो ये सेम डायरेक्शन से आगे जितना भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी लाइन जो आगे पीछे बढ़ाने पर क्रॉस ना करें, वो लाइन कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन की दोनों पटरियों के बीच के डिस्टेंस जितना यहाँ पे है उतना ही दूसरी जगह होता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी अंतर होने पर उनका पहिया नीचे उतर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेलवे लाइन के जो पटरी है वो कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है। अब दोस्तों यहाँ पे उसी के बारे में दिया था, चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे बोला गया है, ट्रांसवर्सल कट टू लाइन सच दैट ईच पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल इज अ मेजर। जैसे मान लो कि दो लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। अगर जैसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इसमें खींच दो, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, मीन्स यहाँ ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों इक्वल, जो एंगल ये है वही एंगल अगर ये हो जाए तो ये एंगल हम क्या बोलेंगे? कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इक्वल अगर हो गए तो समझ लो वो लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन कैसी है? ये आपकी पैरेलल लाइन है। ये इसके चेक करने का इसका तरीका भी है। आगे दिया गया है दोस्तों आपका, similarly if the transversal cut to line is then each pair of the alternate interior angle are equal। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे कि एक लाइन ये, एक लाइन ये, अगर हम मान लेते हैं एक लाइन ये क्रॉस कर रहे हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे कि एक एंगल आपका ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो ये दोनों कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो लाइंस भी कैसी होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। फिर आपका दिया है इफ द ट्रांसवर्सल कट द लाइन ईच पेयर इज द इंटीरियर एंगल और द सेम साइड आर द ट्रांसफर आर द सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो 180 होगा। अगर सेम साइड इंटीरियर एंगल, जैसे कि ये एंगल, ये लाइन है दोनों, एक लाइन इसका नाम दे देते हैं ए और ये लाइन नीचे वाली जो लाइन है इसका नाम दे देते हैं बी। ये दो लाइन है तो अगर इन दोनों लाइन की सेम साइड, ये इंटीरियर एंगल ये हो गया
और एक इंटीरियर एंगल ये हो गया। सेम साइड है, एक ही साइड में दोनों एंगल है। अगर इन दोनों का प्लस करने के बाद में टोटल 180 आ रहा है तो एंगल तो लाइन जो होगी वो कैसी लाइन होंगी, ए और बी पैरेलल लाइन होंगी। दोस्तों इतनी सारी कंडीशन में से कोई भी अगर कंडीशन मिल जाए तो समझ दो वो लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मैंने पूरे चैप्टर का निचोड़ यहाँ पे लेके आए थे, यहाँ पे पूरा समझाया कि कौन सी लाइन क्या होती है और क्या नहीं होती है, एंगल कितने टाइप की होती है, लाइन रे और आपके लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप अब अगला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। दोस्तों बने रहिए अपने चैनल पर और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहे, अच्छा सा कमेंट भी लिखें जिससे हम और अच्छे से आपको वीडियो बना के दे सकें।